आइए आज एक ऐसी जगह की चर्चा करते हैं जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी है। वृंदावन की उन भूल भुलैया जैसी कुंज गलियों में एक ऐसी चौखट है जहां सृष्टि के रचयिता अपने भक्तों से मिलते तो हैं, पर एक पर्दे के पीछे से। ये एक ऐसी कहानी है जहां अध्यात्म और रहस्य आपस में इस तरह मिल जाते हैं कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं पर्दे के पीछे छिपे ब्रज के राजा ठाकुर बांके बिहारी जी की इस अनोखी कथा की गहराई में। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक साधारण मंदिर के बारे में सोचते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वहीं जोर जोर से बजती हुई घंटियां, शंख की तेज गूंज। सही कहा ना? लेकिन जरा सोचिए, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बांके बिहारी मंदिर में बिल्कुल सन्नाटा होता है। सही सुना, बिल्कुल शांति। वहां आरती के वक्त एक भी घंटी या शंख नहीं बजाया जाता। ये सच में हैरान कर देने वाली बात है। कितने बड़े तीर्थ स्थल पर शोर करने वाले वाद्ययंत्रों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। पर आखिर क्यों? ये अजीब सी शांति आई कहां से? इसका कारण आगे चलकर और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इस अलौकिक शांति के ठीक बीचों बीच विराजमान है उनकी अद्भुत बांकी छवि। ये एक ऐसा रूप है जिसे शब्दों में ढालना सच में नामुमकिन सा है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई इस रूप की एक झलक पा लेता है तो वो अपनी सुध बुध पूरी तरह खो बैठता है। मतलब आसपास क्या हो रहा है किसी को कुछ होश ही नहीं रहता। देखने वाले का पूरा ध्यान इस संसार की भागदौड़ से हटकर सिर्फ और सिर्फ इस एक दिव्य स्वरूप पर अटक जाता है। ये कोई आम मूर्ति नहीं है, ये तो अनंत प्रेम और सम्मोहन का एक ऐसा जादू है जो इंसान को ध्यान की एक अलग ही स्थिति में ले जाता है। अब वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं, लगभग 500 साल पीछे। निधिवन का वो घना, शांत और रहस्यमयी माहौल याद कीजिए। वहाँ संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी अपनी साधना में पूरी तरह लीन थे। वो अपने बेहद मधुर संगीत के जरिए राधा रानी और श्री कृष्ण की उपासना करते थे। उनकी ये उपासना इतनी पवित्र, उनका संगीत इतना ज्यादा मीठा था कि सृष्टि को भी उनके आगे झुकना पड़ा। उस अनोखे गायन से खुश होकर दोनों दिव्य शक्तियां, राधा और कृष्णा, साक्षात वहां उनके सामने प्रकट हो गए। और यही वो पल था जहां से इस पूरे चमत्कार की शुरुआत होती है। लेकिन जब वो अलौकिक जोड़ी वहां प्रकट हुई तो स्वामी हरिदास जी के मन में उत्साह के साथ साथ एक अजीब सा डर बैठ गया। उन्हें लगा कि इस कोमल सुंदर जोड़ी पर कहीं इस बुरी दुनिया की तीव्र नजर न लग जाए। इस संकट से उन्हें बचाने के लिए उनके मुख से अचानक एक ऐसी अद्वितीय प्रार्थना निकली जिसने सब कुछ बदल दिया। हे प्रभु, आप दोनों एक ही रूप में समाहित हो जाइए। क्योंकि उनका मानना था कि एक अकेले स्वरूप को देखना और उनकी रक्षा करना कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित होगा। एक ऐसी प्रार्थना जिसने सृष्टि के नियम को ही पलट कर रख दिया। और ये प्रार्थना किस हद तक सफल हुई, ये इस चमत्कारिक परिणाम से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। राधा और कृष्ण मिलकर एक ही स्वरूप में ढल गए। वहीं से प्रकट हुई ठाकुर बांके बिहारी जी की ये श्याम वर्णा, यानी कि गहरे रंग वाली अद्भुत मूर्ति। ये बस पत्थर या धातु का कोई आम टुकड़ा नहीं है। इस मूर्ति के अंदर राधा और कृष्ण दोनों की शक्ति और उनके अनंत प्रेम का पूर्ण मिश्रण समाया हुआ है। यही वजह है कि इस एक अकेले श्याम वर्णा स्वरूप में नर नारायण और स्त्री शक्ति दोनों का अद्वितीय संयोजन झलकता है। दो अलग अलग दिव्य अस्तित्व एक मूर्ति में पूरी तरह घुले हुए हैं। है ना कमाल की बात? अब आते हैं मंदिर की एक और ऐसी परंपरा पर जो शायद दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती, और वो जुड़ी है इस छोटी सी संख्या से, 2। जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट। जो कोई भी इस मंदिर में दर्शन के नियम जानता है वो ये जरूर जानता होगा कि यहाँ लगभग हर 2 मिनट में दर्शन का पर्दा बंद होता है और फिर तुरंत खुल जाता है। बार बार पर्दा गिराने की ये प्रथा सदियों पुरानी है। सोचने वाली बात है कि किसी और तीर्थ स्थल पर तो इस तरह बार बार दर्शन नहीं रोके जाते, तो यहाँ इस 2 मिनट के कठोर नियम का इतना कड़ाई से पालन आखिर क्यों होता है? इस बार बार गिरने वाले पर्दे का असल रहस्य उन चुंबकीय आंखों में छुपा है। कहा जाता है कि बिहारी जी की उन आंखों में इतना गहरा आकर्षण है, इतना जादू है कि अगर कोई भक्त उन्हें लगातार एकटक देखता रह जाए तो एक सच में अद्भुत घटना घट सकती है। ये माना जाता है कि बिहारी जी उस भक्त के सच्चे प्रेम में इस कदर बन जाएंगे कि वो अपनी जगह छोड़कर लिटरली उसके साथ मंदिर से बाहर तक चल देंगे। और इसी असाधारण आकर्षण से भगवान को मंदिर में रोके रखने के लिए दर्शकों को उनकी सिर्फ छोटी छोटी झलक दी जाती है।
पर्दा गिरता है, आंखों का संपर्क टूटता है और देवता अपने ही स्थान पर विराजमान रहते हैं। तो इन सभी बातों से एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आता है और वही हमारे उस शुरुआती रहस्य का जवाब भी है। बनके बिहारी जी को इस मंदिर में किसी बहुत शक्तिशाली देवता की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें एक छोटे प्यारे से मासूम बच्चे की तरह माना जाता है। उन्हें सुबह बड़े ही लाड़ प्यार से जगाते हैं और रात को उतने ही स्नेह से सुलाते हैं। अब छोटे बच्चों को जोर की आवाजें तो पसंद नहीं होती ना, उन्हें तो एक शांत माहौल चाहिए। और लीजिए, यही वो मुख्य कारण है जिसके चलते यहाँ शंख और घंटियों पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। ये सारे नियम उस अटूट वात्सल्य को दर्शाते हैं जो सदियों से यहाँ चला आ रहा है। तो आइए एक पल रुककर इस सवाल पर विचार करते हैं, क्या वृंदावन की इन पवित्र गलियों में उस अनोखी मुस्कान का जादू कभी खुद से महसूस किया गया है? ये कथा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि श्रद्धा और प्रेम में कितनी ताकत होती है, जो सृष्टि के नियमों को भी बदल कर रख सकती है। एक ऐसी मुस्कान जो अगर किसी पर पड़ जाए तो बस संसार का सब कुछ छूट जाता है। अगर इस कहानी और इस विश्लेषण ने जरा सा भी आकर्षित किया है तो कमेंट में बांके बिहारी लाल की जय जरूर लिखें और इस रोचक चर्चा को आगे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इस अद्भुत रहस्य को समझने के सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।